सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, एमीन किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो अमोनिया है, इस अमोनिया में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस अमोनिया में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन मान लो कोई एल्किल ग्रुप करता है। कौन करता है, एल्किल ग्रुप, और प्रतिस्थापन करके इस हाइड्रोजन को निकाल देता है, तो जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पास एक हाइड्रोजन निकला, समझ रहे हो ना, तो RnH2 क्या बन गया, RnH2। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। जैसे यहाँ पास से फिर से एक एल्किल ग्रुप जोड़ा तो RRNH बन जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर निकल गया। तो मान लो यहाँ पास फिर एक एल्किल जोड़ा, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर एक एल्किल जोड़ा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा तो R और ये N, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। एमीन किसे कहते हैं, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि कोई एल्काइल ग्रुप या R समूह या एरिल ग्रुप, ठीक है ना, मैं R लिखा हूँ या फिर AR भी हो सकता है, एरोमेटिक, ठीक है ना, एरिल ग्रुप आ जाए या एल्किल ग्रुप आ जाए, तो इस प्रकार जो प्राप्त होने वाला यौगिक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अमोनिया है, इस अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का क्रमशः क्या कराएंगे, प्रतिस्थापन, किसके द्वारा, एल्काइल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा। किसके द्वारा, एरिल समूह द्वारा। प्लस R करूँ चाहे प्लस AR करूँ, और हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे और इसको क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो जो हमको यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, एमीन का नामकरण पढ़ेंगे। सामान्य नामकरण क्या होता है एमीन का, ध्यान से समझना। ठीक है, जो भी एल्किल समूह है उसको बोलेंगे और लास्ट में लगा देते हैं एमीन। क्या लगा देते हैं, एमीन। जैसे देखो CH3NH2 है, CH3NH2 है, असल में हुआ क्या होगा, ये अमोनिया है, अमोनिया में क्या हुआ होगा, CH4, ध्यान समझना, CH3 आकर क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा। क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा। तो इसके में से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, निकल गया होगा, और CH3 और क्या बना होगा, NH2। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये जुड़ा रही, ये R है ना, समझ आ रहा है, तो ये बना होगा। तो ये क्या है, देखो ये है तुम्हारा मेथिल और ये क्या है, एमीन, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे, मान लो C2H5NH2 तो क्या बोलोगे, एथिलेमिन। क्या बोलोगे, एथिलेमिन। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया ऐसा। मान लो दो ठो कार समूह है, C2H5 और ये ऐसा जुड़ा है किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो दो ठोक है एथिल, तो डाई एथिल एमीन बोलोगे, डाई एथिल एमीन बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तीन ठोक रहेगा तो क्या बोलोगे, ट्राई एथिल एमीन। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नामकरण में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एमीन का वर्गीकरण पढ़ते हैं। एमीन जो रहता है, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल और एरिल ग्रुप की संख्या के आधार पर, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ क्या, एल्किल और एरिल ग्रुप की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के एमीन होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। सबसे पहले बात करते हैं किसका, प्राथमिक एमीन का। प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे कि कोई अमोनिया है, जैसे अमोनिया है, इसमें कोई एक एल्किल समूह आया और यहाँ पास से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया। ठीक है, तो ये बनेगा RnH2। क्या बन गया, RnH2। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन परमाणु से कितना हुआ जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है, एक। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप की संख्या कितना हुआ, एक। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन। क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित होता है, अमोनिया है ये, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु इस एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है, अपने स्थान से हटता है। तो जो एमीन हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। समझ आ रहा है कि नहीं। या फिर क्या बोल रहे हैं, जब नाइट्रोजन परमाणु से केवल एक R या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखो नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्ट एक R या AR जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं, सामान्य सूत्र होता है RnH2। क्या होता है, RnH2। अब कई ठोक बुक में क्या लिखा रहता है, RnH2, फिर ऐसा रहता है लोन पेयर। असल में क्या होता है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है, 5, 7 होता है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में कितना रहता है, 5। 5 में से 3 बंध बना दिया है, और जो बचा हुआ 2 लोन, यानी कि एक लोन पेयर है, वो उसको इस तरीके से लिखा रहता है। क्लियर है ना, RnH2, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। समझ आया कि नहीं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि CH3NH2 है, CH3NH2, इसको क्या बोलोगे, मेथिल एमीन। क्या बोलोगे, अच्छा, मेथिल एमीन, यानी कि इसका जब नामकरण हो रहा है ना, एल्किल एमीन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एल्किल एमीन।
सामान्य नामकरण में। कौन से नामकरण में? सामान्य नामकरण में, बोलचाल की भाषा। लेकिन जब IUPAC करोगे ना, IUPAC, तो एल्केनामाइन, 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 तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनामाइन, मेथेनामाइन, जिसको अभी क्या बोल रहे थे? मेथिल एमीन बोल रहे थे ना तुम लोग, मेथिल एमीन। ये सामान्य नाम है, बोलचाल का भाषा, ठीक है। जैसे किसी भी ये गुड्डू सोना ऐसे चलता रहता है ना, हाँ वैसे ही। लेकिन हाँ एग्जैक्ट नाम किसी का रहता है ना, हीरू बिच्छू का, ढेला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही नाम क्या होता है, जैसे ये मेथिल एमीन, ठीक है, ये क्या है? कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC नाम क्या है? मेथेनामाइन। क्या नाम है? मेथेनामाइन। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पर C2H5NH2 हो तो क्या बोलोगे? एथिलेमिन। क्या बोलोगे? एथिलेमिन। और क्या बोलोगे? एथेनामाइन। क्या बोलोगे? एथेनामाइन। चेहरे पर मुस्कान तो देखो, वाह, ठीक है, एथेनामाइन। आगे बढ़ जाए, क्या दूसरा देखो, द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं? अच्छा देखो NH2 जुड़ा हुआ है ना, C6H5NH2, एनिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? बताया भी था, कल ही बताया था मैं, ठीक है। एनिलीन रे, NH2 जुड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। याद आया? और CH3 जुड़ा रहता है क्या बोलते थे? टालवीन। क्या बोलते थे? टालवीन। याद आ रहा है ना? अरे ऐसा क्लोरीन जुड़ा रहता है तो क्या बोलते थे? क्लोरोबेंजीन। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? एनिलीन। क्या है? एनिलीन। चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं? यदि अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु या प्राथमिक एमीन से 1 हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान से समझना, ऐसा है NH3 है, इसमें +2R हो गया, 2R हो गया, तो क्या हुआ होगा? एक R और एक R और ये N और H, यहाँ पास से कितना हाइड्रोजन निकाला होगा? 2 हाइड्रोजन। डायरेक्ट अमोनियस बोल रहा हूँ तो। या फिर ऐसा हुआ होगा कि RNH2 है, ये प्राथमिक एमीन है। क्या है? प्राथमिक एमीन। इस प्राथमिक एमीन में फिर से एक एल्किल जुड़ा होगा, तो R और ये NH, ऐसे करके बन सकता है। तो इसी चीज को बोल रहा है, यदि अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु या प्राथमिक एमीन से 1 हाइड्रोजन परमाणु, समझ रहे ना, इस एल्किल ग्रुप के द्वारा क्या हुआ होगा? प्रतिस्थापित हुआ होगा। यहाँ पास से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, या तो फिर यहाँ पास से कितना? 1 हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अमोनिया से निकालोगे कितना? 2 हाइड्रोजन परमाणु, तब 2R जुड़ेगा। या तो फिर प्राथमिक एमीन में कितना निकालोगे? 1, तब जाकर के जुड़ेगा 1R, ठीक है ना। तो ये बनेगा क्या? आपका द्वितीयक एमीन। क्या बनेगा? द्वितीयक एमीन। समझ आ रहा है कि नहीं? जब नाइट्रोजन परमाणु से 2R या 2 एरिल ग्रुप जुड़े हों, जब नाइट्रोजन परमाणु से 2R या 2 एरिल ग्रुप क्या हो? जुड़े हों, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीयक एमीन। क्या बोलते हैं? क्लियर है कि नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, CH3NH, ऐसा है, CH3NH। देखो 2 ठोक है मिथिल, तो क्या बोलोगे? डाई मेथिल एमीन। क्या बोलोगे? डाई मेथिल एमीन। अच्छा कई बार इसको ऐसा भी लिखा रहता है ना, CH3 कितना ठोक है? 2 ठोक ना, 2 और NH, ऐसा भी लिखा रहेगा। क्लियर है ना? मान लो ऐसा रहता तो C2H5NH, क्या होगा रे सुमन? बता। हाँ, डाई एथिल एमीन। क्या नाम होगा? डाई एथिल एमीन। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहाँ पास देखो, तो ये देखो ऐसा दिया है ना, ये तो फिनाइल समूह है, बेंजीन रिंग, यहाँ पास NH और यहाँ पास एक ठोक और जुड़ गया, क्या? CH3। क्या जुड़ गया? CH3। तो देखो मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल एमीन। क्या नाम होगा? मेथिल फेनिल एमीन, मेथिल फेनिल एमीन। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब बात करते हैं किसका? तृतीयक एमीन का। किसका? तृतीयक एमीन का। ध्यान देना, ये अमोनिया है, मान लो अमोनिया में मैं 3 एल्किल ग्रुप जोड़ूं और यहाँ पास से कितना हाइड्रोजन निकाल दूं? तीनों हाइड्रोजन को, तो कैसे हो जाएगा? नाइट्रोजन है, एक R, दूसरा R और ये तीसरा R, ऐसा हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा 3 ठोका R आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? तृतीयक एमीन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द्वितीयक एमीन था। द्वितीयक एमीन में क्या कहिए हम लोग? एक एल्किल समूह जोड़े, एक एल्किल समूह जोड़े तो एक हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा? प्रतिस्थापन। तो ऐसा बन सकता है R और एक R। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीयक एमीन। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है कि नहीं जी? दिक्कत तो नहीं है ना? यदि अमोनिया के सभी 3 हाइड्रोजन परमाणु या द्वितीयक एमीन के 2 हाइड्रोजन परमाणु R ग्रुप द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापित, तो इसको क्या बोलते हैं? तृतीयक एमीन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? और इसको कैसे शो करोगे? R3 और ये नाइट्रोजन और ये लोन पेयर को ऐसा, इस तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितना प्रकार का वर्गीकरण हो गया? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नाइट्रोजन परमाणु से 1 एल्किल जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 जुड़ा है तो द्वितीयक, 3 जुड़ा है तो
यहाँ तक समझ आया। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल करते हैं। देखो CH3 कितना ठोक है, 3 ठोक, और ये N है, तो ये होगा क्या तुम्हारा ट्राई मेथिल एमिन। क्या बोलोगे इसको? समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा ऐसा देखो, नाइट्रोजन है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, और यहाँ पास क्या जुड़ गया? फेनिल समूह जुड़ गया। क्या जुड़ गया? फेनिल समूह। तो इसको हम लोग देखो, अच्छा मैं CH3 की हूँ तो डाई मेथिल, फिर फेनिल, फिर क्या बोलोगे? एमिन। क्या बोलोगे? एमिन। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहाँ पास ऐसे कर देता तो C2H5 कर देता, तो ये M से शुरू होता है, ये E से शुरू होता है, और ये P से, तो क्या बोलते हैं? एथिल मेथिल, एथिल मेथिल, फिर फेनिल, फिर क्या बोलते हैं? एमिन। क्या बोलते हैं? एमिन। समझ आ रहा है कि नहीं? नामकरण इस तरीके से करना है भाई। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चौथा देखो, चतुष्क अमोनियम लवण। क्या? चतुष्क अमोनियम लवण क्या होता है? देखो क्या बोल रहा है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिन के अतिरिक्त कुछ ऐसे यौगिक ज्ञात हैं जिसमें अमोनियम आयन के चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु R या AR ग्रुप से विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट, या बोलते हैं इसी को चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोल देते हैं? चतुष्क अमोनियम लवण। जैसे कि ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हम लोग कितना जोड़े थे लास्ट में? 3। ठीक है, मान लो इसमें से 4 एल्किल समूह जोड़ दूँ। कितने एल्किल समूह जोड़ दूँ? 4। और यहाँ पास का जो क्या बोलते थे, लोन पेयर है, लोन पेयर है, वो इस X माइनस को दान दे दिया गया है। ऐसा इस तरीक़े से स्थिति है। यानी इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन है ना, ध्यान दो, नाइट्रोजन है 1 2 3 और ये 4 ऐसा जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, और बाहर में कोई आयन है वो कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोलते हैं? चतुष्क अमोनियम लवण। जैसे एग्जांपल देखो, देखो नाइट्रोजन है CH3 ऐसा है, और बाहर में क्या कर दिया है? आयोडीन माइनस। इसको कैसे लिख सकते हो? CH3 कितना ठोका है? 4, नाइट्रोजन प्लस और I माइनस, ये दान दिया होगा और ये ग्रहण किया होगा। किसको? लोन पेयर वाला कहानी को। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? लोन पेयर को नहीं किया होगा। देखो ऐसे भी कर सकते। देखो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना था? 5। कितना था? 5। तो देखो एक R, दूसरा R, तीसरा R और ये चौथा R। क्लियर है? एक ठोक और इलेक्ट्रॉन था, उसको दान दे दिया होगा। किसको? X को। तो इसको दान दिया तो इसमें प्लस चार्ज, और इसमें कौन सा चार्ज आया होगा? माइनस चार्ज। आया अब समझ में कैसे बना होगा? क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कर दिए? अंदर में लिखा और इसको बाहर में। समझ आया? तो ये है तुम्हारा चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोलेंगे? तो देखो चतुष्क यानी 4, टेट्रा अमोनियम। ठीक है, अब कौन सा अमोनियम है? देखो मेथिल अमोनियम है, ये तीनों चारों क्या है? मेथिल है। तो मेथिल अमोनियम, और आयोडाइट क्या है? आयोडाइट, तो इसका नाम हो गया। अच्छा मान लो एथिल रहेगा तो एथिल अमोनियम, और OH माइनस को दे दिया है तो हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे? हाइड्रोक्साइड। तो कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। समझ आ रहा है कि नहीं? प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन, तृतीयक एमिन, चतुर्थक एमिन नहीं होता, चतुष्क अमोनियम लवण होता है। क्या होता है? चतुष्क अमोनियम लवण। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो कितना प्रकार से वर्गीकरण के? सबसे पहला वर्गीकरण क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद दूसरा देखो, द्वितीयक और तृतीयक एमिन का फिर से वर्गीकरण करते हैं। द्वितीयक और तृतीयक एमिन का वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप की आधार पर, एल्किल या एरिल ग्रुप के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला होता है सममित, सममित या फिर इसी को बोलते हैं सरल एमिन। क्या बोलते हैं? सरल एमिन। सममित या सरल एमिन क्या होता है? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए सभी R या एरिल ग्रुप सेम होते हैं। यानी कि देखो ये नाइट्रोजन है, अब ये CH3 ऐसा है, ये NH है, ये द्वितीयक एमिन है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या है? द्वितीयक एमिन। या फिर ऐसा नाइट्रोजन है, ये CH3 ऐसा है। तो यहाँ पर देखो ये जो R ग्रुप है ना, ये जो R ग्रुप है वो सेम टू सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित एमिन। क्या बोलते हैं? इसका नाम बताओ तो चलो क्या होगा? डाई मेथिल एमिन। डाइमेथिल एमिन। इसका नाम बताओ क्या होगा? ट्राइमेथिल एमिन। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? जैसे ऐसा भी हो सकता है क्या? C6H5 कितना ठोका? ये 3 ठोका है, मतलब ये वाला जी। अब ऐसे बनाता, ये देख 2 3 तो लंबा चौड़ा होता है ना, तो इसको ऐसे कर दिया। और ये सब किसके साथ जुड़े हैं? नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं। किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन। तो डायरेक्ट ऐसे करके भी शो कर सकता हूँ ना मैं। तो ये क्या है? ट्राइफेनिल एमिन है। क्या है? ट्राइफेनिल एमिन। फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो ट्राइफेनिल एमिन। तो सबसे पहला वाला समझ आया कि नहीं? यदि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ R ग्रुप है, क्या है? R ग्रुप,
वो क्या है, सेम टू सेम है, क्या है, सेम टू सेम, तो उसको बोलते हैं सरल या सम्मित एमीन। क्या बोलते हैं, सरल या सम्मित एमीन। क्लियर है। दूसरा होता है असम्मित या मिश्रित एमीन, असममित या मिश्रित एमीन। जैसे कि देखो CH3NH और इधर आ गया C2H5, तो इसका नामकरण करोगे तो कैसे बोलोगे, मेथिल एथिल एमीन, ऐसा वाला चलता है, सॉरी एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब ये जो R ग्रुप है ना, ये R अलग है और ये R अलग है, ये R है तो ये R डैश है, समझ आ रहा है कि नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो तो इधर सॉरी ये NH है तो इधर CH3 लिख दिया और इधर फिनिल जोड़ दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, इधर क्या जोड़ दिया, फिनिल, तो मेथिल फेनिल एमीन, ऐसा बोलना पड़ रहा है, मेथिल फेनिल एमीन। क्लियर है कि नहीं। तो अलग अलग कंडीशन हो सकता है भाई, क्लियर है ना, अलग अलग क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकता है। जैसे तृतीयक एमीन बना रहा हूँ, तो तृतीयक एमीन में देखो नाइट्रोजन है 1 2 3, ये देखो यहाँ पास CH3 जोड़ दिया, यहाँ C2H5 जोड़ दिया और यहाँ पास जोड़ दिया C6H5, यानी वही गोला वाला, समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये मेथिल ये एथिल, तो पहले तो एथिल लिखूंगा, फिर मेथिल लिखूंगा, फिर फेनिल लिखूंगा, फिर बोलूंगा एमीन, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब तीनों के तीनों ग्रुप क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो जाए, अलग अलग, यानी द्वितीयक में 2 R है वो दोनों अलग हो, समझ आ रहा है कि नहीं। या तृतीयक में जो 3 ठोक है उसमें 2 ठोक समान और 1 असमान हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, असममित, क्या बोलते हैं, असम्मित या मिश्रित एमीन। क्या बोलते हैं, असम्मित या मिश्रित एमीन। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा, आर या ए आर ग्रुप की प्रकृति के आधार पर फिर से 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है एलिफेटिक एमीन और एक होता है एरोमेटिक एमीन। क्या होता है, एक एलिफेटिक एमीन और एक होता है एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन किसे कहेंगे, जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु केवल एक या अधिक आर ग्रुप द्वारा विस्थापित हो। जैसे देखो NH3 था, इस NH3 को केवल R ग्रुप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास या तो CH3 आ जाए या तो C2H5 आ जाए, मतलब ऐसा श्रृंखला वाला कहानी रहे, रिंग वाला कंपाउंड नहीं, समझ आ रहा है ना, ऐसा, या C3H8 आ जाए, समझ आ रहा है कि नहीं, सॉरी C3H7 आ जाए, C3H7 आ जाए, समझ आ रहा है ना। केवल क्या है, एलिफेटिक यौगिक है, क्या है, एलिफेटिक यौगिक, केवल R ग्रुप क्या करे, इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करे, 8 ठोक आएगा R, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3NH2 बनेगा, 2 ठोक आ जाता तो CH3NH बनता, 3 ठोक आता तो CH3 और ये N बनता, समझ आ रहा है कि नहीं। तो केवल और केवल प्रतिस्थापित कौन करे, केवल R ग्रुप करे, कौन करे, R ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक एमीन। क्या बोलते हैं, मतलब केवल कार्बन श्रृंखला भाग लेता है, ना कि ऐसा रिंग वाला कंपाउंड भाग नहीं लेता, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक एमीन। क्या बोलते हैं। दूसरा होता है एरोमेटिक एमीन, जब अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु एरिल या एरिल एल्किल समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। पहला कहानी तो हो गया, दूसरा कहानी ऐसा समझो, देखो अमोनिया है, इस अमोनिया का अभिक्रिया करा दिया किसके साथ, बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ, तो एक हाइड्रोजन है इसके, तो यहाँ पास ध्यान से समझना ना, यहाँ पास आएगा जुड़ेगा, ये वाला समूह जुड़ेगा, यहाँ पास एक H निकलेगा, ध्यान देना, ठीक है, और ये NH2 आकर कहाँ जुड़ गया, यहाँ पास, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना, यहाँ पास आकर के क्या हो गया, जुड़ गया। तो देखो ये वाला जो रिंग कंपाउंड जुड़ा ना, इसको बोलते हैं हम लोग एरिल, क्या बोलते हैं, एरिल कंपाउंड। एरिल कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें विशेष प्रकार का एरोमा हो, सुगंध हो, क्लियर ना, खासकर हम लोग बेंजीन ग्रुप के सदस्यों को लेते हैं, किसको लेते हैं, बेंजीन ग्रुप के सदस्यों को, क्लियर है कि नहीं। तो ये एरिल एमीन हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन और कैसे हो सकता है, देखो ये प्राथमिक था, द्वितीयक NH, फिर ये ऐसा रिंग कंपाउंड बनेगा, फिर एक और रिंग कंपाउंड बन सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं। और कैसे हो सकता है, ध्यान दो, तो नाइट्रोजन है, एक C6H5, एक C6H5, एक C6H5, तो ये जो जितना भी आ रहा है ना रिंग कंपाउंड वाला, वो सब कहलाते हैं एरोमेटिक एमीन। क्या कहलाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, एक और देखो तो एरिल एल्किल एमीन क्या है, एरिल एल्किल एमीन, जैसे कि देखो ऐसा है कहानी, बेंजीन रिंग जो है ना उससे डायरेक्ट NH2 अटैच नहीं है, इसके बीच में आ जाता है क्या, CH2 आ गया, फिर जाकर के NH2 ऐसे जुड़ा है, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में लगा है, डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, समझ आ रहा है। क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, वे एमीन जिनमें एक या अधिक एरिल व एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, एरिल व एल्किल समूह, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास ध्यान देना, देखो ये 8 ठोक समूह है ऐसा,
ध्यान दो ना, ये CH फिर ये ऐसा इस तरीके से है कहानी, और ये NH है, और ये एक और हाइड्रोजन देखो यहाँ पास एक CH3 है, तो ये तो R हो गया, और ये क्या है AR है, एरिल है ना, और ये क्या है एल्किल है, तो एरिल भी है और एल्किल भी है, समझ आ रहा है नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिल एल्किल एमीन। क्या बोलेंगे? एरिल एल्किल एमीन। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? तो पहले तो सबसे पहला जरूरी चीज है क्या, आपका एमीन क्या है ये जानना, और उसके बाद एमीन का वर्गीकरण। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।